हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ए टू जेड बाय अंशु। तो हम पिछले वीडियो में देखे थे पोषण तथा पोषण के प्रकार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसके आगे के। तो पोषण क्या था तथा पोषण के प्रकार हम पिछले वीडियो में देखे थे। तो पोषण पोषण वो होता है जिसमें कोई जीवधारी बाहर से बाह्य वातावरण से भोजन को ग्रहण करता है तथा उससे ऊर्जा मुक्त करके अपनी शरीर की वृद्धि करता है, उसे पोषण कहते हैं। तो पोषण के दो प्रकार देखे थे हम, कौन कौन से देखे थे? एक स्वपोषण तथा पहला ये हमारा था, दूसरा था परपोषण। परपोषण पहला प्रकार था स्वपोषण तथा दूसरा प्रकार था परपोषण। तो स्वपोषण क्या होता है? जिसमें कोई जीवधारी स्वयं भोजन बनाता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे हो जाएगा सभी हरे पेड़ पौधे, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, ये हमारा स्वपोषण हो जाएगा। परपोषण क्या होता है? पर माने आपका बताया गया था दूसरे, जैसे कोई जीवधारी दूसरों पर निर्भर हो या दूसरों से भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। अब यहाँ पे परपोषण के हम प्रकार देखेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या होता है? सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु परपोषण होते हैं। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं परपोषण के प्रकार। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला हो जाएगा मृतोपजीवी पोषण, मृत जीवी पोषण तथा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण हमारा पहला हो जाएगा मृत जीवी पोषण तथा दूसरा हो जाएगा परजीवी पोषण तथा प्राणी सम, तीसरा हो जाएगा प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी पोषण। ये हमारा 3 प्रकार के परपोषण के प्रकार हो गए। अब हम देखने वाले हैं मृत जीवी पोषण क्या होता है। मृत जीवी पोषण वो होता है जो सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हो जाएगा यहाँ पे जीवाणु, क्या हो जाएगा? जीवाणु और कवक, ये हमारे मृत जीवी पोषण हो जाएंगे। परजीवी क्या होता है? परजीवी मतलब दूसरों से जो दूसरों के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाए जूम और क्या खटमल, और एक अमरबेल, अमरबेल ये पौधे का नाम है, ये भी दूसरे पौधे के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। तीसरा हो जाएगा प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी में क्या होता है? पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तब उसको पाचित करते हैं, उसे हम प्राणी समभोजी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले अंतर ग्रहण करेंगे, भोजन को अंतर ग्रहण करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसका पाचन करेंगे। तो इसे हम प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। पहले अंतर ग्रहण करेंगे, फिर पाचन करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल प्राणी समभोजी पोषण का अंतर ग्रहण करेंगे, फिर पाचन करेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। तो ये रहा आपका परपोषण प्रकार, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी समभोजी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है हम देखने वाले हैं। पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है? यहाँ पे पौधों में हम कहेंगे पोषण स्वपोषी पोषण होता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं? स्वपोषण करते हैं। पौधे
स्वपोषण करते हैं, क्योंकि यह भोजन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाएंगे स्वयं भोजन करके? यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन बनाते हैं। अब बात आएगी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है, यहां पे लिखिएगा, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे, यहां पे हरे पेड़ पौधे कहेंगे, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हम एक्चुअल मीनिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे? रासायनिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। क्या लिखेंगे? परिभाषा। अब परिभाषा लिखेंगे यहाँ पे, सौर ऊर्जा यानी कि प्रकाश ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सौर ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब प्रकाश संश्लेषण के आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है तो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, सबसे पहले क्या होता है? पौधा होता है, पौधों में पाई जाती है पत्ती। क्या पाई जाती है? पत्ती। अब पत्ती में क्या पाया जाएगा? एक पौधा होगा, पौधों में पाई जाएगी पत्ती, पत्ती में क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। यहाँ पे लिख देते हरित लवक। अब क्लोरोप्लास्ट पे क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम, पर्णहरिम, पर्णहरिम। यहाँ पे होता है प्रकाश संश्लेषण। एक पौधा होगा, पौधों में पाई जाएगी पत्ती, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया जाएगा, फिर क्लोरोफिल पाया जाएगा पत्ती के अंदर, उसे हम कहते हैं पर्णहरित कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है आप जान ही गए हो, पौधों की पत्तियों में अपना भोजन बनाते हैं, जहाँ की प्रकाश संश्लेषण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है उसके लिए हम जानेंगे। इसके लिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या क्या है, जरूरी है, हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे पहले सबसे पहले हम लिखेंगे का सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा हो जाएगा CO2, तीसरा H2O, यहाँ पे तीसरा H2O हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा हमारा? क्लोरोफिल।
क्या हो जाएगा, ये क्लोरोफिल, ये हमारा चौथा हो जाएगा क्लोरोफिल, यानी कि पर्णहरिम। क्या हो जाएगा, पर्णहरिम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक सूर्य का प्रकाश, CO2, H2O, क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम। हम यहाँ पे देखने में जैसे देखेंगे कि यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बता। देखो ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, यहाँ पे पत्ती है मान लो। अब यहाँ पे ये सूर्य है, यहाँ से सौर ऊर्जा आएगा, ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है। सौर ऊर्जा आएगा और वातावरण से CO2 को ग्रहण करेगा और जल, ये तो पर्णहरिम, इसके अंदर पर्णहरिम पाया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, वहां पे क्लोरोफिल हो जाएगा, ये पर्णहरिम हो जाएगा। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, CO2 वातावरण से, और यहाँ से जल यानी कि H2O ग्रहण करके ये अपना भोजन बनाएंगे। तो इसके लिए एक समीकरण दिया गया है, तो हम इसके समीकरण को बताते हैं यहाँ पे। तो समीकरण को देखिएगा ध्यान से, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण हो जाएगा यहाँ पे 6CO2 क्या 6CO2 प्लस 12H2O और सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या हमने अभी आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे C6H12O6 प्लस 6O2 जो कि मुक्त करेगा प्लस 6H2O, ये जल बने। तो क्या हुआ आपका यहाँ पे, ये ग्लूकोज बन के तैयार हो गया, यानी कि पौधों का भोजन ग्लूकोज। जैसे देखेंगे यहाँ पे 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये 6H12O6 6O2 प्लस 6H2O ये बनाते हैं। तो ये रहा आपका समीकरण, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण दो क्रियाएं होती हैं, एक प्रकाशीय होती है और एक अप्रकाशीय होती है। यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय अभिक्रिया, एक प्रकाशीय अभिक्रिया हो गई, दूसरी अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया, एक हो गई प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरी हो गई अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब ये कहाँ होती है प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया? जैसे यहाँ पे कोई पत्ती है, जैसे हरित लाभक क्लोरोप्लास्ट, पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में एक पाया जाता है ग्रेना और एक स्ट्रोमा। तो पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में एक पाया जाता है ग्रेना और एक पाया जाता है स्ट्रोमा। तो इस प्रकार से कुछ रहता है पत्ती के अंदर ऐसे, इसे कहते हैं ग्रेना, इसे, और जो यहाँ पे खाली स्थान है इसे कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये हो गया। तो कहाँ पे होगा प्रकाशीय अभिक्रिया और कहाँ पे होगा अप्रकाशीय अभिक्रिया? तो ग्रेना में होता है क्या प्रकाशीय अभिक्रिया और स्ट्रोमा में होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। क्या होता है, ग्रेना में होता है प्रकाशीय अभिक्रिया और स्ट्रोमा में होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। बस आप लोग यही इतना जानिए, आगे की क्लास में आप डिटेल पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।